हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन राहुल क्लासेस। आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन वाला जो चैप्टर है वो बहुत सिंपल चैप्टर है। छोटी छोटी 3-4 वीडियोस में हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आज का ये वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो होगा, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे हम। तो आइए देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। एक इक्वेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये एक, जो क्या शो करता है? टोटल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर इक्वल। ये बताता है हमें अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स हम अपने बिजनेस की प्रॉपर्टी को कहते हैं। अपने बिजनेस की संपत्ति को हम एसेट्स कहते हैं, जो हमारे पोजेशन में हो या हम मालिक हों उस चीज़ के। उन चीज़ों को हम अपना एसेट्स कहते हैं, जो चीज़ें हमें फ्यूचर में बेनिफिट देंगी। लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? लायबिलिटीज़ वो अमाउंट होता है जो हमें आउटसाइडर्स से पे करना है। चुकाना है, मतलब जो पैसा हमें। कैपिटल क्या होता है? जो अमाउंट प्रोप्राइटर ने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है स्टार्ट करने के लिए बिजनेस, उसे हम कैपिटल कहते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन ये कहती है कि एसेट्स का टोटल ऑलवेज लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के या लायबिलिटीज के टोटल के बराबर रहेगा। मैंने यहाँ पर दोनों को कंबाइन करके लायबिलिटीज ही क्यों लिख दिया है? क्योंकि एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये कैपिटल भी लायबिलिटी होती है बिजनेस के लिए। मालिक ने जो पैसा लगाया होता है, ये कैपिटल बिजनेस को
चुकानी होती है उसे वापस, इसलिए कैपिटल भी लायबिलिटी ट्रीट की जाती है। तो जो भी ट्रांजेक्शन्स हम पढ़ते हैं अकाउंटेंसी में, ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन जो इन टर्म्स ऑफ मनी हो और इकोनॉमिक एक्टिविटी के पर्पज से परफॉर्म किया गया हो, पैसा कमाने के पर्पज से, हर ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन में ऐसा आएगा कि असेट्स ऑलवेज इक्वल रहेंगे लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के टोटल के। हमने बैलेंस शीट के बारे में सुना हुआ है। बैलेंस शीट में एक लायबिलिटीज प्लस कैपिटल साइड होती है, एक एसेट साइड होती है। तो ये कोई जादू नहीं है कि बैलेंस शीट का टोटल ऑलवेज इक्वल आ जाता है। हमने यही पढ़ा हुआ है कि बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल बराबर होता है। वो इसीलिए इक्वल आता है कि अकाउंटेंसी की हर ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन फॉलो करती है। कैसे? अगर किसी ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट एसेट साइड आ रहा है तो लायबिलिटी साइड भी आएगा, मतलब बराबर रहेंगी दोनों साइड्स। अगर किसी ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट लायबिलिटी साइड आ रहा है तो एसेट साइड भी आएगा, मतलब बराबर रहेंगी दोनों साइड्स। या फिर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी होती है कि लायबिलिटी एसेट साइड ही प्लस हो गई, एसेट साइड ही माइनस हो गई, इसका मतलब इम्पैक्ट आ गया इनका ज़ीरो, एक बार प्लस एक बार माइनस होके, तो इधर आएगी ही नहीं वो। ठीक इसी तरह लायबिलिटी साइड की आइटम्स भी होती हैं कोई ऐसी जो लायबिलिटी साइड ही प्लस हो रही हो, लायबिलिटी साइड ही माइनस हो रही हो, मतलब इम्पैक्ट उनका ज़ीरो हो जाता है, इसलिए वो एसेट साइड नहीं आती। तो या तो दोनों साइड आएंगी या एक ही साइड दो बार आइटम आ जाएगी, एक बार प्लस एक बार माइनस, इफेक्ट हो जाएगा नल। उसके बाद दूसरी साइड वो ट्रांजैक्शन एंटर नहीं करेगी। ऐसा हम पूरे चैप्टर में देखेंगे, ट्रांजैक्शन बार बार अलग अलग ट्रांजैक्शन के बेस पे कि कौन सी ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आ रहा है। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है अकाउंटिंग प्रिंसिपल चैप्टर में जिसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम या डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट्स, ये पढ़ा हुआ है हमने। तो डुअल मीन्स ही डबल होता है। हमने क्या पढ़ा हुआ है कि अकाउंटेंसी की हर ट्रांजैक्शन एटलीस्ट दो अकाउंट्स को अफेक्ट करती है। इन दो अकाउंट्स में से एक अकाउंट को हम डेबिट कर दिया करते हैं, एक अकाउंट को क्रेडिट। अब अकाउंटिंग इक्वेशन में हम डेबिट क्रेडिट तो कर नहीं रहे होते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है, ये ही दो अकाउंट्स में से एक एसेट साइड इम्पैक्ट आ जाएगा, एक लायबिलिटी साइड इम्पैक्ट आ जाएगा। मतलब हर ट्रांजैक्शन एटलीस्ट दो अकाउंट्स को अफेक्ट करती ही करती है, जिसमें से एसेट साइड भी इम्पैक्ट आएगा और लायबिलिटी साइड भी इम्पैक्ट आएगा। सेम अमाउंट से अफेक्ट होंगी दोनों साइड्स, इसलिए दोनों साइड का टोटल जो है वो बराबर रहता है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन का हमने इंट्रोडक्शन दिया है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फिर थोड़ा सा और आगे देखेंगे।
अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में ही कुछ क्वेश्चंस हमारे इस तरह के हैं कि कैपिटल की हेल्प से प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखाइए, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कैपिटल किन किन रीजन से बढ़ती है, इंक्रीज होती है, और किन किन रीजन से वो डिक्रीज होती है। तो मान लीजिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया और पैसा लगाया, जिसे हम नाम दे रहे हैं ओपनिंग कैपिटल, शुरुआत की कैपिटल। अगर ये कैपिटल इंक्रीज होनी हो तो किन किन रीजन से होगी? या तो हम एडिशनल कैपिटल ले आए, या तो बिजनेसमैन और कैपिटल ले आया, या बिजनेसमैन को उसकी कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया बिजनेस ने, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से भी कैपिटल इंक्रीज कर जाती है। या प्रॉफिट आ जाए बिजनेस में, वो भी मालिक को ही मिलता है, उससे भी कैपिटल इंक्रीज कर जाती है। उसके बाद अगर एडिशनल कैपिटल लाने से कैपिटल इंक्रीज हो रही थी तो ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल डिक्रीज कर जाएगी, घट जाएगी। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल इंक्रीज कर रही थी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से कैपिटल डिक्रीज करेगी। प्रॉफिट होने की वजह से अगर कैपिटल इंक्रीज हो रही थी तो लॉस होने की वजह से कैपिटल डिक्रीज कर जाएगी। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आइटम है, क्यों ऐड या क्यों लेस हुई है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल चैप्टर में एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है। हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स चैप्टर को भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहाँ पर भी हमने एक्सप्लेन किया है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। एक बार और देख लेते हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को आपको अलग अलग ट्रीट करना है। अगर दोनों को अलग अलग ट्रीट करना है तो बिजनेसमैन जो कैपिटल लगाता है बिजनेस में, उसे बिजनेस को एक लायबिलिटी ट्रीट करना पड़ता है, जैसा थोड़ी देर पहले भी हमने बताया। बिजनेसमैन जो पैसे लगाएगा उसे बिजनेस को कैपिटल लगाएगा, उसे लायबिलिटी ट्रीट करना है, क्योंकि कमा कर देना है उसे। जब हम बैलेंस शीट बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, तब हमने बताया कि लायबिलिटीज प्लस कैपिटल की जगह ओनली लायबिलिटी भी बोल सकते हो आप, क्योंकि कैपिटल भी एक लायबिलिटी होता है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। अब बिजनेसमैन को कमा कर देगा बिजनेस, तो कैपिटल पे ब्याज देगा ये, इसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेसमैन को मिलेगा, मतलब उसकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ ऐड में लिखा है। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये खर्चा होता है, क्योंकि बिजनेस को पे करना पड़ता है अपने मालिक से। ठीक इसी तरह कभी कभी बिजनेस भी अपने मालिक से पैसे देता है पर्सनल खर्चे करने के लिए, ड्राइंग्स करने के लिए।
तो वो इसकी कैपिटल में से ही तो देगा। इसलिए जब भी बिजनेसमैन ड्राइंग करेगा तो उसकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए हमने ड्राइंग को डिक्रीज में लिखा है। अब अगर बिजनेसमैन पैसे दे रहा था तो इंटरेस्ट ले रहा था, अब बिजनेस पैसे दे रहा है अपने मालिक से तो ये भी इंटरेस्ट लेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो मालिक देता है और बिजनेस लेता है। तो मालिक बिजनेस के लिए ये इनकम है और मालिक की कैपिटल में से जाएगा। मालिक की कैपिटल में से जाएगा, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर लेस कर रहे हैं हम कैपिटल में से, क्योंकि कैपिटल कम हो जाएगी जब इंटरेस्ट माइनस होगा यहाँ से। उम्मीद है आपको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों ऐड या लेस हुआ है वो क्लियर हो गया होगा। अब एक साल के अंदर ड्यूरिंग द ईयर हम मैक्सिमम इन आइटम्स से होकर ही गुजरते हैं और एट द एंड जो हमें कैपिटल मिलती है, जो अमाउंट हमारा कैपिटल का होता है, उसे हम क्लोजिंग कैपिटल बोल दिया करते हैं। ऐसा कह सकते हैं हम कि 31 मार्च को जो कैपिटल है वो क्लोजिंग कैपिटल है और 1 अप्रैल को जो कैपिटल थी वो ओपनिंग कैपिटल थी। अब क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जी प्रॉफिट बताइए, प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताइए। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। कैसे? यहां देखिए, हमने ओपनिंग से क्लोजिंग तक जब आए तो बीच में प्रॉफिट था। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी क्लोजिंग कैपिटल है उसमें इन आइटम्स का इम्पैक्ट इंक्लूड है। हमें प्रॉफिट को बाहर निकालना है, तो क्लोजिंग कैपिटल में जब हर आइटम का ट्रीटमेंट इंक्लूड है ही, तो क्लोजिंग में से ओपनिंग वाली घटा दो, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट ही आ जाएगा। अगर पॉजिटिव फिगर आती है तो प्रॉफिट है, अगर अमाउंट नेगेटिव आता है तो वो लॉस हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर लॉस भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट ही आएगा, लॉस भी आ सकता है। नेक्स्ट है, थोड़ा सा अगर और एडवांस क्वेश्चन दे दे तो 1-2 आइटम्स और देगा। प्रॉफिट कैलकुलेट करना है आपको, तो हमने बताया कि क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल अगर माइनस कर दें तो प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग में सारी आइटम्स का ट्रीटमेंट इंक्लूड है ही। बट कुछ क्वेश्चंस में और कुछ आइटम्स भी गिवन होती हैं, तो हमें सिंपल सा यही करना है कि क्लोजिंग कैपिटल में हर आइटम का ट्रीटमेंट इंक्लूड है। हम अगर उसे एक्सक्लूड कर दें, उल्टा कर दें और फिर ओपनिंग कैपिटल माइनस करें तो बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो प्रॉफिट या लॉस ही आएगा। तो क्वेश्चन में सपोज दे रखा है कि ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स भी हुई थी, तो अगर ड्राइंग हुई थी और क्लोजिंग कैपिटल गिवन है हमें, इसका मतलब है ड्राइंग का इम्पैक्ट जो है वो इंक्लूड है, मतलब ड्राइंग माइनस है। अगर हमें इसका इफेक्ट कैंसिल करना है, एलिमिनेट करना है, तो उल्टा ट्रीटमेंट कर देंगे, ड्राइंग को ऐड कर देंगे वापस, ताकि क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि ड्राइंग थी ही नहीं। और मान लीजिए एडिशनल कैपिटल भी गिवन है, तो एडिशनल कैपिटल का क्या इम्पैक्ट हो रखा है पहले से कि वो ऐड हो रखी है, क्योंकि क्लोजिंग तो गिवन है हमारे पास। तो इसका भी इम्पैक्ट कैंसिल करने के लिए इसे उल्टा कर देंगे, एडिशनल कैपिटल भी हम माइनस कर देंगे, ऐड थी तो माइनस, इसका इफेक्ट भी हमने एलिमिनेट कर दिया है। अब जो 2 आइटम्स इंक्लूड थी उनको तो हमने कैंसिल कर ही दिया है कि है ही नहीं अब वो,
फिर भी अगर क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल में कोई गैप आता है तो वो प्रॉफिट या लॉस का ही तो बचेगा। फिर वही, अगर पॉजिटिव फिगर आती है तो प्रॉफिट है, मान लीजिए नेगेटिव फिगर आ जाती है तो लॉस है। सिंपल सा ट्रीटमेंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देगा। अब एक दो क्वेश्चंस हमारे बिल्कुल सिंपल से ऐसे मिल सकते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्वेश्चन में लायबिलिटीज और कैपिटल दोनों दे दी गई हैं और क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट एसेट्स, तो बिल्कुल लड्डू सा क्वेश्चन है। एसेट में से लायबिलिटीज और कैपिटल को ऐड करके ही तो एसेट्स आ जाएगा। क्वेश्चन में सपोज एसेट्स गिवन है और कैपिटल गिवन है। क्वेश्चन में कहा गया है कैलकुलेट क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटीज, तो एसेट में से लायबिलिटीज माइनस कर देंगे, कैपिटल्स, तो लायबिलिटी आ जाएगा। इतना मैथ्स हम सब ने पढ़ा है कि अगर 3 आइटम में से कोई एक आइटम कैलकुलेट करनी है और 2 गिवन है तो इक्वल टू के इधर उधर ले जाके जो भी गिवन है साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और वो आइटम हमारी कैलकुलेट हो जाती है, मिल जाती है हमें। अगर लायबिलिटीज और कैपिटल दोनों गिवन है टोटल करके एसेट्स आ जाएगा। एसेट्स और कैपिटल गिवन है, एसेट में से कैपिटल माइनस करके लायबिलिटी आ जाएगा। अगर कैपिटल कैलकुलेट करनी है तो एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन मिलेंगे, एसेट में से लायबिलिटी माइनस करके कैपिटल आ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो हमने अभी तक डिस्कस किया है कि क्या क्या लॉजिक्स होते हैं कैपिटल को इंक्रीज या डिक्रीज करने के, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है। उसके बाद हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में ट्रांजैक्शंस की हेल्प से डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ट्रीटमेंट होता है हर ट्रांजैक्शन। आपकी हैबिट ये होनी चाहिए कि आप ट्रांजैक्शन को पढ़कर ये पता लगा पाएँ कि इस लाइन में से कौन सी 2 चीज़ें बाहर आ रही हैं। एक एसेट साइड इम्पैक्ट डालेगी, एक लायबिलिटी साइड इम्पैक्ट डालेगी। एक बार 2 मिनट के लिए फॉर्मेट और देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप। फॉर्मेट देखेंगे अभी हम कि अकाउंटिंग इक्वेशन का जब हम क्वेश्चन करेंगे तो फॉर्मेट कैसा बनेगा, कैसे आइटम्स को लिखना है। डिटेल में हम हर ट्रांजैक्शन अपनी नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ एक ट्रांजैक्शन या 2 ट्रांजैक्शन का सॉल्यूशन दे करके मैं फॉर्मेट आपको बता दूंगा बस। फॉर्मेट में एक कॉलम होता है सीरियल नंबर का, जहां पर आप ट्रांजैक्शन का नंबर लिखेंगे 1 2 3। उसके बाद कॉलम बनेगा ट्रांजैक्शंस का। जो भी क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन लिखी हुई है वो आप लिखेंगे यहां पर। उसके बाद कॉलम बनेगा एसेट्स का, और उसके बाद बनेगा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का। ये फॉर्मेट है हमारा। सपोज पहली ट्रांजैक्शन है, राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख।
तो राहुल ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 लाख रुपए कैश ला करके। तो जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस पैसे को कैपिटल बोला करते हैं, और कैश ही आया है बिजनेस में, तो एसेट्स साइड कैश अफेक्ट करेगा। कैश एक एसेट है जिसके नीचे हम लिख देंगे 1 लाख। और यही 1 लाख रुपए कैपिटल है, तो कैपिटल लिख देंगे 1 लाख। हर ट्रांजैक्शन के बाद हमें ये देखना है कि क्या हमारे ट्रीटमेंट के वजह से एसेट्स और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का टोटल बराबर है। अगर बराबर है इट मीन्स आप ट्रीटमेंट ठीक करते हुए चल रहे हैं। ऐसा चेक कैसे करेंगे? हर ट्रांजैक्शन के बाद लाइन लगाएंगे और न्यू इक्वेशन लिखेंगे। न्यू इक्वेशन के अंदर क्या होता है, जो हम ऊपर ऐड या लेस करके आए होते हैं उनका नेट इफेक्ट लिख देते हैं नीचे कि ऐड लेस होने के बाद क्या रहा। अब ये तो पहली ही ट्रांजैक्शन थी, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड लेस तो हुआ नहीं है, तो सेम लिख देंगे। एसेट्स में कैश था 1 लाख, लायबिलिटीज 0 थी, कैपिटल 1 लाख। तो एसेट्स और लायबिलिटीज का टोटल बराबर ही आ रहा है। मान लीजिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। अब हमने सामान खरीदा है 20,000 रुपये का नगद में, कैश में। तो हमारी जेब से, बिजनेस से 20,000 रुपये चले गए होंगे, तो 20,000 कैश में से, कैश के नीचे लिख देंगे ब्रैकेट में माइनस किया है। ब्रैकेट में शो करने का मतलब है लेस वाली आइटम है। अब 20,000 अगर गए हैं तो कुछ 20,000 का आया भी है। एक नई आइटम ओपन कर देंगे, स्टॉक के 20,000 रुपये का हमने सामान खरीदा है। अब थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था कि या तो कोई ट्रांजैक्शन एसेट साइड आएगी तो लायबिलिटी साइड भी आएगी, या एसेट साइड ही एक बार माइनस एक बार प्लस होके 0 हो जाएगी, तो यहाँ नहीं आएगी। तो देखिए ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा है कि एक ही ट्रांजैक्शन एसेट साइड ही आ गई है दोनों बार, तो लायबिलिटी साइड उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। लायबिलिटी साइड ना कैपिटल में, ना एसेट्स कैपिटल लायबिलिटीज़ में। उसके बाद फिर न्यू इक्वेशन लिखेंगे, हर ट्रांजैक्शन के बाद लाइन लगा के न्यू इक्वेशन लिखेंगे। कैश 1 लाख में से 20 माइनस 80,000 बचा, स्टॉक 20,000, लायबिलिटीज 0, कैपिटल 1 लाख। तो 80 + 20 1 लाख, और 1 लाख दोनों साइड का टोटल बराबर है। लास्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, फिर डिटेल में तो हमें पढ़ना ही है सारी चीज़ें। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹30,000। अब हमने गुड्स खरीदे हैं उधार में, तो कैश तो गया नहीं, बट गुड्स तो आए हैं 30,000 के, तो स्टॉक बढ़ जाएगा हमारा 30,000 से। जब भी हम उधार पे सामान खरीदते हैं तो हमारे क्रेडिटर इंक्रीज हो जाते हैं, और क्रेडिटर होते हैं लायबिलिटीज़। तो एक क्रेडिटर में एक एक्स्ट्रा अकाउंट ओपन होगा लायबिलिटी साइड क्रेडिटर के नाम से, कैपिटल में कुछ नहीं आएगा। तो ये कैसी ट्रांजैक्शन थी जिसका इफेक्ट एसेट साइड भी आ रहा है और लायबिलिटी साइड भी आ रहा है। तो न्यू इक्वेशन लिखेंगे, कैश 80,000, स्टॉक
50,000, क्रेडिटर 30,000, कैपिटल 1 लाख। 80 + 50 130, 30 + 1 130। अकाउंटिंग इक्वेशन टैली कर रही है। आपको हर न्यू इक्वेशन में ये देखना है कि मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन फॉलो हो रही है या नहीं, टैली कर रही है या नहीं। जहां तक आपकी न्यू इक्वेशन टैली हो रही है, इट मीन्स आप उससे ऊपर वाली ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट ठीक करके आए हैं। जहां आपको ये लगे कि मेरी न्यू इक्वेशन बराबर नहीं आ रही है, तो पूरा क्वेश्चन वापस चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट उससे ऊपर वाला आप एक बार देख लेंगे कि मेरी क्या मिस्टेक हुई है। उम्मीद है आपको जो हमने आज अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में सारे लॉजिक्स डिस्कस किए, फॉर्मेट बताया, 2-3 ट्रांजेक्शन्स का एग्जांपल दे करके आपको पता चल गया कि लिखते कैसे हैं, न्यू इक्वेशन क्या होता है, लाइन लगानी है, इन सब चीज़ों के बारे में पता चल गया आपको। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में हर ट्रांजेक्शन का ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन में इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, कौन से 2 अकाउंट अफेक्ट होंगे, कहाँ ऐड होगा, कहाँ लेस होगा। 2-3 वीडियोस में हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।